बोलो सदा सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे साईं लीलाओं का वर्णन करते हैं। साईं बाबा बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया है, ऐसे भक्त वत्सल हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भक्त भवसागर से भक्त पार हो जाते हैं और उनके समस्त भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करते हैं। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य उद्देश्य यही है, जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। भक्तों, अब हम आपको मुंबई के तेंदुलकर परिवार की कथा सुनाते हैं। मुंबई के पास बांद्रा में तेंदुलकर कुटुंब रहता था, जो बाबा के परम भक्त थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी की परीक्षा में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बताया कि इस वर्ष उनके ग्रह ठीक नहीं है और अगले वर्ष अगर वो परीक्षा में बैठेंगे तो उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उन्हें बड़ी निराशा हुई और वो अशांत हो गए। तब उनके पिता ने अपने पुत्र की निराशा और अशांति देखी तो उन्होंने साईं बाबा से बात करी। बाबा ने कहा, अपने पुत्र से कहो मुझ पर विश्वास रखे। सब भविष्य फल तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई कुंडलियाँ घर के एक कोने में रख दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रखे और शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। इस वर्ष वह अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने घर पे आकर बाबा का संदेश अपने पुत्र को सुना दिया। तब उसने घोर परिश्रम किया और सब पर्चों के जवाब भी बहुत अच्छे लिखे, परंतु फिर भी उसे संशय रहा। उसने सोचा कि मैंने परीक्षा तो ठीक दी है, परंतु उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परंतु उसे उसी समय एक विद्यार्थी द्वारा सूचना मिली कि उसके लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो उत्तीर्ण होने लायक है। अब उसने मौखिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में बदल जाती है। जैसी भी वो परीक्षा तो होती है, परंतु यदि बाबा पे हमारा दृढ़ विश्वास है और श्रद्धा है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ नाव मुंबई की एक विदेशी फर्म में काम करते थे। वो बड़े वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। वो छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे, लेकिन छुट्टी लेने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि सेवानिवृत्ति ले ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात नौकर होने के नाते उनके प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। अब पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न उनके दिमाग में आया। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन तो उनकी 75 रुपये बनती थी, लेकिन ये 75 रुपये उनके परिवार के निर्वाह के लिए बहुत नहीं थे। इसलिए वो बड़े चिंतित थे। इस निर्णय के होने से 15 दिन पूर्व बाबा ने उनकी श्रीमती को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि क्या अगर तुम्हें 100 रुपये पेंशन मिल जाए, क्या तुम्हें संतोष होगा? तो उन्होंने कहा कि बाबा, आप मुझ दासी से क्या पूछ रहे हैं? हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। हालांकि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, लेकिन विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक यानी 110 रुपये उनकी पेंशन निश्चित हुई।
इसीलिए बाबा अपने भक्तों से परम स्नेह और कितनी चिंता करते हैं। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार बाबा ने स्वप्न में उनसे कहा, क्यों भाई कैप्टन हाटे, क्या तुम मुझे भूल गए हो? श्री हाटे ने उनके श्री चरणों में नमस्कार किया कि बाबा, क्या कोई बालक अपनी माँ से रूठ सकता है, माँ को भूल सकता है? इतना कहकर श्री हाटे बगीचे में गए और कुछ सेम तोड़ लाए और एक थाली में सूखी भिक्षा रखकर दक्षिणा बना ली और बाबा को भेंट करने आए। लेकिन ये स्वप्न था। उसी समय उनकी आंखें खुल गई। अब उन्हें ऐसा भान हुआ कि ये सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी में भेजनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद वे ग्वालियर आए और वहाँ अपने एक मित्र को 12 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिखकर भेजा कि इनमें से 2 रुपये सीधा की सामग्री और सेम आदि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा के रूप में मेरी ओर से बाबा को दे देना। उनके मित्र ने शिरडी में आकर सब वस्तुओं इकट्ठी करी, किंतु सेम प्राप्त करने में उन्हें बड़ी कठिनाई हुई। सेम उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री सिर पर टोकरी रखे हुए उनके सामने आ रही है और यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में सेम के अलावा कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने सेम खरीद कर सारी वस्तुएं इकट्ठी कर मस्जिद में श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन बाबा ने उन सब का भोजन तैयार करवाया। यह सब लोगों को देखकर भी आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल सेम ही खाई और अन्य वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाया। यह समाचार जब मित्र के द्वारा कैप्टन हाटे को पता चला तो बाबा की महिमा को वो समझ गए और बड़े हर्ष से गदगद हो उठे और बाबा के चरणों में जय जयकार करने लगे। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों में 1 रुपया ला करके देना चाहिए और बाबा उसको स्पर्श कर दें तो वह रुपया घर में पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उस मित्र के हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने बाबा ने तुरंत ही जेब में रख लिया। उसके बाद पश्चात कैप्टन हाटे का दिया हुआ रुपया साईं बाबा को अर्पण किया, जिसे बाबा हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। फिर उन्होंने उसका चित्र ऊपर की ओर करके अंगूठे रखकर खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उस मित्र से कहने लगे कि ऊदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना। मुझे उनसे कुछ और नहीं चाहिए, उनसे कहना कि वे आनंदपूर्वक रहें। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को दे दिया और जहाँ शिरडी में जो कुछ हुआ था उसका वृत्तांत उन्हें सुनाया। यह सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने यह अनुभव किया कि बाबा हमेशा उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। एक और महाशय जिनका नाम वामन था, उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में मारुति का चित्र था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे कर स्पर्श करके पवित्र कर उदी सहित लौटा देंगे। परंतु बाबा ने जब उस सिक्के को देखा तो उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव के सामने ही कहने लगे। बाबा ने कहा, यह मुद्रा बहुत ही अनमोल है, यह उसे क्यों लौटाई जाए, इसे तो अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपया भी दें तब मैं इसे लौटा दूंगा। यह मुद्रा वापस पाने के लिए श्री वामन नाम ने 25 रुपये इकट्ठे करके बाबा को भेंट किए। तब बाबा कहने लगे
इस मुद्रा का मूल्य तो अनमोल है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर दो और इसका नित्य पूजन करो। बाबा समझ गए थे कि इस मुद्रा में स्वयं श्री भगवान श्री राम हैं और स्वयं मारुति नंदन हैं। बाबा ऐसे ही अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। वो बहुत दयालु हैं और बहुत कृपालु हैं। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। तब तक भक्तों, साईं साईं सुमिरन करते रहें, साईं का नाम लेते रहें। यदि आपको हमारे चैनल में रुचि आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साईं साईं का नाम लेते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।